हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। मतलब हमारे चारों तरफ जो भी मैटर हैं वो क्या प्योर हैं, या हम कैसे उन्हें जज करेंगे कि ये मैटर प्योर हो सकता है। तो इस चैप्टर में जनरली प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक करके। तो सबसे पहले ये आपने चैप्टर 1 में मैटर की क्लासिफिकेशन को पढ़ा था। मैटर को जनरली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ठीक है, तो अब जैसे इस चैप्टर को शुरू करने से पहले अगर हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखें तो हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर रिटेन ऑन द पैक ऑफ दीज कंज्यूमेबल्स। जब भी आप कभी मार्केट में जाते हो और मार्केट से जब आप मिल्क, घी, बटर या सॉल्ट, कोई भी मिनरल वाटर्स, इन सब सारी चीज़ों को जब आप ख़रीदते हो तो आप उसे कैसे जज करोगे कि वो मैटर जो है वो प्योर है या नहीं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैटर को क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल मेथड्स। तो यहाँ पे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर, ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वैसे आप भी कभी भी आप देख लो, वैसे जनरली प्योर जो वर्ड है, ये जो प्योर वर्ड है इसको हम कैसे कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ प्योर हो सकती है। वैसे फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्टरेशन। मतलब कि कोई भी चीज़ है, कोई भी मैटर है, उसमें अगर किसी भी तरह का एडल्टरेशन मतलब कोई मिलावट नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है, प्योर है। लेकिन ये काफ़ी पुरानी बात है और बहुत ही कॉमन सी चीज़ बताई जा रही है कि अगर ऐसी चीज़ें जिनमें एडल्टरेशन नहीं है, किसी तरह का मिक्सचर नहीं है, कोई दूसरा चीज़ नहीं मिक्स है, तो इसका मतलब वो क्या है, प्योर है। लेकिन कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक्चुअली मिक्सचर में और प्योर सब्सटेंसेस में क्या डिफरेंस है उसको उन्होंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल मेथड्स। तो केमिकल मेथड्स के थ्रू ये बताया जाता है कि कोई भी कंपाउंड तभी प्योर होगा जब प्योर सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो केवल एक ही तरह के पार्टिकल्स कंटेन करते हैं, मतलब उनमें एक ही टाइप का पार्टिकल मौजूद होता है। या फिर हम इन अदर वर्ड्स ये कह सकते हैं कि सब्सटेंसेस इज़ अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। मतलब जो भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो एक ही काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंसेस। जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन एक्सेट्रा। वैसे अगर देखा जाए तो मिल्क एक तरीके का मिक्सचर है। कुछ साइंटिस्ट इसको ये मानते हैं कि मिल्क क्या है, मिक्सचर है, क्योंकि मिल्क में जनरली वाटर भी प्रेजेंट होता है, फैट प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको मिक्सचर मानते हैं। लेकिन केमिकल मेथड्स के बेसिस पर अगर हम देखें तो केमिकल मेथड या केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर अगर देखा जाए तो ये जो मिल्क होता है इनमें सारी प्रॉपर्टीज़, इनमें जो जो भी मैटर हैं, जो भी चीज़ें हैं जैसे वाटर, फैट, प्रोटीन्स, ये सभी क्या होते हैं, केमिकल नेचर में क्या होते हैं, सेम होते हैं, सेम इन देयर केमिकल नेचर। तो इसलिए हम मिल्क को जनरली प्योर सब्सटेंसेस में भी रखते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है एलिमेंट्स। तो जिस तरीके से आपने देखा कि मैटर को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर में, तो सबसे पहले अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा, जैसे आपने लर्न भी किया होगा, हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियान, फ्लोरीन, ये सारे, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सारे जो पीरियोडिक टेबल में आप देखते हो ये सभी क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। और जो एलिमेंट्स होते हैं ये कंसिस्ट्स ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, ये केवल एक ही काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना होता है।
ठीक है। तो अगर एक ही, जैसे देखो बच्चों, हाइड्रोजन एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन एलिमेंट में एक ही तरह का एटम होगा। कौन सा? हाइड्रोजन एटम। मतलब हाइड्रोजन एलिमेंट किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है। उसी तरीके से नाइट्रोजन एलिमेंट किससे मिलकर बना है? नाइट्रोजन एटम से मिलकर बना है। ठीक है। तो एन एलिमेंट इज अ प्योर सबस्टांस। जो एलिमेंट होता है एक तरीके का प्योर सबस्टांस होता है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटम्स। ठीक है, जो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल होता है। ठीक है, विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सबस्टांसेस बाय एनी केमिकल और फिजिकल मेथड्स। मतलब एलिमेंट्स एक प्योर सबस्टांसेस है। एलिमेंट्स प्योर क्यों है? क्योंकि इसमें एक ही टाइप का पार्टिकल ये कंटेन कर रहा है। क्या है? एटम्स। ठीक है। तो इसलिए अब एटम इतना स्मॉलर यूनिट होता है कि इसको और भी सिंपलर फॉर्म में हम इसको केमिकल और फिजिकल मेथड से ब्रेक नहीं कर सकते हैं। इसलिए एलिमेंट्स को प्योर सबस्टांसेस की कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट, कंपाउंड्स। देखो बच्चों, कंपाउंड्स जो होता है, कंपाउंड इज अ प्योर सबस्टांस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। कंपाउंड भी एक प्योर सबस्टांसेस होता है बच्चों, क्योंकि इसमें जो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, या कंपाउंड्स हम किसको बोलते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड होते हैं एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में, तो वहाँ पे क्या फॉर्म होता है? कंपाउंड। कंपाउंड में जो प्रोपोर्शन होता है बाय मास एलिमेंट्स का, वो क्या होता है? एक डेफिनिट होता है। ठीक है, जिसको आप अभी नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो वहाँ पे आपको डिटेल्स में बताया जाएगा कि किस तरीके से डेफिनिट प्रोपोर्शन ऑफ मास हम निकालते हैं, या उसको हम कैसे समझते हैं। ठीक है। तो जैसे कंपाउंड्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, NaCl हो गया, H2O हो गया, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, H2SO4। तो इस तरह से जो भी चीज़ें हैं ये क्या है? कंपाउंड्स। अब जैसे NaCl की अगर हम बात करें तो NaCl देखो दो एलिमेंट से मिलकर बना है, Na और Cl, मतलब सोडियम और क्लोरीन। अब देखो सोडियम एलिमेंट्स में जितने भी एटम्स हैं वो क्या हैं? सोडियम, मतलब सोडियम एलिमेंट सोडियम एटम से मिलकर बना है, और क्लोरीन एलिमेंट क्लोरीन एटम से मिलकर बना है। और ये एटम्स क्या होते हैं? जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्योर होते हैं। इसलिए ये जो कंपाउंड्स होता है ये इसको किसमें? प्योर सबस्टांसेस या प्योर फॉर्म में या प्योर सबस्टांसेस में कैटेगराइज किया गया है। देखो बच्चों, नेक्स्ट है मिक्सचर्स। जो मिक्सचर्स होते हैं, अ मिक्सचर इज दैट फ्रॉम ऑफ मैटर इन विच टू और मोर सबस्टांसेस आर सिंपली मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन। जो मिक्सचर्स होते हैं जनरली बच्चों, देखो मिक्सचर्स जो होते हैं इनमें कोई डेफिनिट प्रोपोर्शन नहीं होता है, इसमें किसी भी तरह का मिलावट होता है, किसी भी तरह का मिक्सचर होता है। जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड में हमने सैंड मिला दिया, ठीक है। नमक है आपके घर में, नमक में हमने कुछ सैंड मिला दिया, ठीक है। तो अब ये कोई फिक्स नहीं है, मान लो हमने थोड़ा सा नमक लिया या बहुत ज़्यादा सैंड लिया मिक्स कर दिया, या बहुत थोड़ा सा सैंड लिया और बहुत ज़्यादा सोडियम क्लोराइड मिक्स कर दिया, तो दोनों जब मिक्स हो जाएंगे तो क्या होगा? मिक्सचर होगा। एक तरीके से वो क्या हो जाएगा? मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे सैंड को हम जब वाटर में डाल देते हैं तो वाटर के साथ वो मिक्स हो जाता है, वो भी एक क्या है? मिक्सचर है। ठीक है। वाटर और सैंड का, या फिर जो भी क्ले होता है, सॉइल होता है, उसको अगर हम वाटर में डाल दें तो वो भी क्या है? एक मिक्सचर का एग्जांपल है। ठीक है। तो इस तरीके से मिक्सचर में डेफिनिट प्रोपोर्शन नहीं होता है। ठीक है। इनमें किसी भी तरह का प्रोपोर्शन हो सकता है, दो अलग अलग कंपाउंड्स का मिक्सचर मिक्स हो सकते हैं इसमें, मतलब दो अलग अलग कंपाउंड्स आपस में मिक्स करके क्या बनाते हैं? मिक्सचर्स बनाते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।